recording on होगी होगी. Right. So today we will going to revise the histogram in today's lecture. Let me just share with you the whiteboard. Let's say we have an image which has got these parameters within the image 2, 3, 6, 0, 1, 3, 2, 5, 5, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 0, 1. ये हमारे पास एक इमेज था जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई. सो वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा इमेज होता है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. इसमें रोज भी हैं और आपके पास कॉलम्स भी पड़े हुए हैं. सो हम इसकी हिस्टोग्राम पहले कैलकुलेट करते हैं. हिस्टोग्राम क्या है? Probability of distribution of a pixel is the histogram. So let's calculate that out first. हमारे पास इमेज में कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई है? 0 पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7. क्योंकि 7 तक मैंने इसलिए लिखे हैं बिकॉज 2 raised to power n in this case this is an 8-bit image. So 2 raised to power 3 is 8. अगर हम इसमें 0 भी accommodate करना तो the value will start from 0 till 7. So this will go from 0 till 7. So let's calculate के 0 के कितने पिक्सल पड़े हैं. 1, 2 और 3. So 0 के हमारे पास 3 पिक्सल है. अच्छा अनीसा, मैं आपकी अटेंडेंस भी मैं एंड में ना ऐड कर देता हूँ. अच्छा जी. उसके बाद आ गया हमारे पास 1 के हमारे पास कितने पिक्सल पड़े हुए हैं? 1, 2 एंड 3. सो 1 के भी 3 पिक्सल हैं. 2 के पिक्सल देख लेते हैं कितने पड़े हुए हैं. 1, 2, 3, 4. सो 2 के हमारे पास 4 पिक्सल हैं. 3 के पिक्सल देख लेते हैं कितने पड़े हुए हैं जी. 1, 2, 3, 4, 5. 4 के हमारे पास कोई पिक्सल नहीं पड़ा हुआ. 5 के हमारे पास 2 पिक्सल्स पड़े हुए हैं. 6 के हमारे पास 1. So we only have 1 pixel of 6 and 7 we have got 0 pixels. Right. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछो. Next we will calculate the probability of these pixels. Probability क्या होता है? आप इसे टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं. सो टोटल इसमें कितने पिक्सल्स पड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो टोटल हमारे पास इमेज के अंदर जो पिक्सल हैं टोटल हमारे पास हैं 18 पिक्सल्स. राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पिक्सल is equivalent to 3 divided by 18 जो 0 की प्रोबेबिलिटी है. Similarly 1 की केस में this will be 3 by 18. 4 की केस में 4 by 18, 5 divided by 18, 0 divided by 18, 2 divided by 18, 1 divided by 18 and 0 divided by 18. Hello? हाँ जी. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. वो मैं ढूंढ के ठीक है. वो किधर पड़ा हुआ है? ठीक है मैं कर देता हूँ. ठीक है मैं उसे कर देता हूँ. ठीक है. ओके 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 ओके. ठीक है चलें सही है. ओके. अच्छा जी. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हाट वी डू, हम इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि किस जगह पे कितने हमारे पास इसके पिक्सल्स पड़े हुए. सो वी ड्रू द ग्राफ ऑफ दिस and we already know this. So we will start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 0 पे हमारे कितने पिक्सल हैं? 3. So यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2, 3,
4 5 and 6। तो 0 पे हमारे पास कितने पिक्सल हैं? 0 पे हमारे पास 3 पिक्सल आ गए। तो 1 पे हमारे पास कितने पिक्सल हैं? 1 पे भी 3 पिक्सल्स आ गए। 2 पे हमारे पास 4 पिक्सल्स आ गए और 3 पे हमारे पास 5 पिक्सल्स आ गए और 4 पे 0 पिक्सल है। 5 पे हमारे पास 2 पिक्सल्स पड़े हुए हैं। 6 पे हमारे पास 1 पिक्सल पड़ा हुआ है और 7 पे 0 पिक्सल पड़े हुए हैं। सो ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द हिस्टोग्राम ऑफ द इमेज। तो इससे हमें पता लग जाता है कि आपके ये इमेज किस साइड पे ज़्यादा टेंडेड है। इफ़ आई लुक एट दिस, तो इसका मतलब है कि ये इमेज जो है ना डार्कर साइड पे इसका ज़्यादा कंट्रास्ट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इसमें वैल्यूज किस साइड पे लाई कर रही हैं? डार्कर रीजन के ऊपर। अगर ये 7 वाली साइड पे ज़्यादा होती तो मैं कहता ये इसका जो ये है ना, ये ब्राइटर साइड पे। और अगर ये सारे आपके पास पिक्सल पूरे स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिर इसका जो जो ग्राफ है वो आपका हाई कंट्रास्ट में होता है। नेक्स्ट वी सी कि इसको हम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इमेज की वैल्यू है वो 1 से लेकर तो 0 से 1 के दरमियान है। सो ये जो मैंने वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे, ये आपके नॉर्मलाइज वैल्यू। लेट्स कैलकुलेट दैट आउट। 3 डिवाइडेड बाय 18 व्हिच इज इक्वल टू 0.16। या हम ये भी लिख सकते हैं 3/18, या इसकी वैल्यू राउंड अप करके आप ये भी लिख सकते हैं 0.16। दोनों से एक ही बात है। So, so I'll write the 0.16, 0.16, 4 by 18, 4 divided by 18. This is 0.22, and then 5 by 18, 5 divided by 18. This is 0.27, 0.27, and then 2 by 18. So 2 divided by 18, 0.11, and 1 by 18. So this is 0.05. राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इन वैल्यूज को हम पे प्लेस कर देते हैं। आइदर आई कैन राइट 3/18 या फिर 0.16 कर देते हैं, या फिर मैं इसकी दूसरी वैल्यू भी इसमें लिख सकता हूँ। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, तो इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इस केस में जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 0 से लेकर तो 1 तक जा रही हैं। सो नॉर्मलाइज ग्राफ आपका वो वाला ग्राफ होता है जिसकी वैल्यूज आपके पास, जिसकी रेंज 0 से 1 की रेंज के अंदर आए। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं ये आपका नॉर्मलाइज्ड ग्राफ, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज या एज द नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम। किसी को हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में कोई इशू हो तो प्लीज लेट मी नो। तो मैं इसकी की पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जितने आपके पिक्सल हैं आप इन्हें लिखते हैं और साथ टोटल पिक्सल काउंट कर लेते हैं शुरू में कितने पिक्सल हैं, और फिर इमेज की हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप इमेज की डेंसिटी निकाल लेते हैं कि इमेज कितने बिट का है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसकी वैल्यू को आगे फर्दर एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आप हाईएस्ट वैल्यू ना भी निकाल रहे हो तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वलाइज करने में यस दैट विल गोइंग टू मैटर। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। 2 लोगों की अटेंडेंस रहती है। सर नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम में वाई एक्सेस सेम पिक्सल वैल्यू होती है? नो नो नो, मेरा वाई एक्सेस जो है ना हिस्टोग्राम में, सॉरी इफ यू टेकिंग दिस आउट, नॉर्मलाइज के केस में हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और पीक 1 तक जा रही है। ये नॉर्मलाइज का केस, व्हेन वी हैव नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। बाकी इसके अलावा कोई सवाल? मुसद्दिक अटेंडेंस लगा रहे, ओके। मैं आपकी भी अटेंडेंस लगा दूँ।
2 मिनट दे जी, मैं अटेंडेंस लगा दूँ और मैं अटेंडेंस आपके साथ शेयर भी कर दूँ, ताकि अगर किसी को अटेंडेंस मिस आउट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे अटेंडेंस का बता दें। 1 सेकेंड जी, स्टॉप शेयर, आई विल शेयर न्यू स्क्रीन। समरा SMSUMRA, समरा अरूज। और इसके बाद कौन सा बच्चा है? सर मैं लेट आया हूँ, मेरी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ये कौन सा अच्छा? तला, मोहम्मद तला। मैं आपकी अटेंडेंस में लगा देता हूँ। मोहम्मद, नीचे मोहम्मद TALH, तला खान। और सर जी जी, सर मेरी भी अरीज। करीब में आपकी लगा देता हूँ। AREJ और जैन। 1 मिनट, मैं ना दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बजाय मैं मैनुअली लिखूँ। अभी ऑफलाइन ना कोई हो, मैं स्क्रीनशॉट लेने दें मुझे। चैट ऑफ कर दूँ। 27 लोग हैं, मैं 27 लोगों की ना दोबारा एक अटेंडेंस लें। आमना से स्टार्ट करते हैं जी। आमना, प्रिंट स्क्रीन। आमना, अम्मार, अनीसा जबीन, अरीज साकिब, अजीम नवाज, दानिश महमूद, हमजा इब्रार, हुजैफा शौकत, इरफान मिशाल, जुनैद अब्बासी, मलाइका अखलाक, महरब, मोहम्मद असद, मोहम्मद तलहा, मुसद्दिक खान, राबिया सैरिश हिना, राना मुबीन तारिक, रिमशा रफ़ीक और रिमशा रफ़ीक। राना मुबीन तारिक, किधर गए? हुज़ैफ़ा शौकत, इरफान मिशाल, जुनैद अब्बासी, मलाइका अखलाक, महरब नायाब, मोहम्मद असद, मोहम्मद तलहा, मुसद्दिक खान, राबिया, रिमशा रफ़ीक, सफ़वान मलिक, सना मरियम, सुमेरा, समरा अरूज और जैन अब्बास और जीशान ज़फ़र। हाँ जी वो ठीक है जी, ओके जी, दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। सही हो गया जी। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे से पूछें। हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग का बेटा टॉपिक मैं अगली दफ़ा कराऊंगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक था। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हिस्टोग्राम मैचिंग और स्ट्रेचिंग का टॉपिक नेक्स्ट टाइम करा। ठीक है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। सिप्तुल आपका नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपकी भी लगा देता हूँ। सिप्तुल आपकी भी लगा दी मैंने।